हूँ। अब तक हमने 8 क्वेश्चनों को आराम से देख लिया था। अब आज हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे और आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी घर पर रहिए और आप अपनी तैयारी को यूं ही जारी रखिए। तो आप यूं ही पढ़ते रहिए। तो हम बात करते हैं 9वां क्वेश्चन। तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो ये हमने ABCD एक समलंब चतुर्भुज बना दिया। AB, तो अब ध्यान रखना यहाँ AB, यहाँ पर C लिखेंगे और यहाँ पर D लिखेंगे। यहाँ C और D मत लिख देना, क्योंकि वैसे तो आपको पता ही है, पर ध्यान रखना आप अगर जल्दी जल्दी में अगर ऐसे कर देंगे तो आपका आंसर ये नहीं बनेगा भी। तो यहाँ पर C और यहाँ पर D। तो अब बात करते हैं आगे। AB समांतर है DC, जहाँ पर ये देखो AB समांतर है DC लिखा है, मैं ABCD लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन है वो सही बता रहा था। इसके विकर्ण O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर लिया, O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा इसके विकर्ण पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि, तो हमें पहले लिखना है, दिया है, क्या दिया है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। और हमें करना है समलंब चतुर्भुज और क्या दे रखा है, AB समांतर है क्या, DC। और हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है, जो क्वेश्चन के अंदर दिया है वो लिखेंगे। हमें करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये लिखना है। दर्शाइए कि, दर्शाइए का मतलब सिद्ध करना है। और हमें उससे पहले क्या करनी पड़ेगी, उपपत्ति से पहले रचना। तो यहाँ पर देखो रचना करनी है। देखो हमने जो भी जितने भी सवाल किए हैं वो इस बेस पर किए हैं। देखो इस तरीके से होता था, A और ये B और ये C और यहाँ पर कोई बीच में समांतर BC के समांतर एक रेखा होती थी, और जिसको हम समांतर होती थी तो हम क्या करते थे, AD बटा DB और AE बटा EC। तो ये हमारे पास यानी त्रिभुज होता था और एक रेखा समांतर होती थी। पर यहाँ पर तो देखो त्रिभुज तो बन रहे हैं, पर यहाँ पर रेखा समांतर नहीं है। त्रिभुज में कोई रेखा यानी इसके समांतर, ये तो चतुर्भुज की है, AB और DC है, वो तो चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज की समांतर है, लेकिन त्रिभुज में नहीं है। मान लो इसको छोड़ दे एक बार, तो ये मान लो ABD बन रहा है, इसके तो कोई समांतर नहीं है। तो यानी इसके समांतर हमें खींचनी पड़ेगी, ये हमने खींच दिया और इसको हमने क्या नाम दिया, OE। तो ये किसके समांतर है, देखो OE है वो AB के भी समांतर और DC के भी समांतर। यहाँ पर लिख देते हैं OE है वो किसके किसके समांतर है, AB के भी समांतर और DC के भी समांतर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बात करते हैं हम आगे उपपत्ति में। तो देखो पहले त्रिभुज कौन सा लेते हैं, DAB। त्रिभुज कौन सा, DAB में त्रिभुज कौन सा, DAB। तो त्रिभुज DAB में क्या करते हैं, OE समांतर है किसके, AB के। OE समांतर है किसके, AB के। तो अगर ये समांतर है तो हम क्या लिखेंगे, DE बटा EA। DE समांतर DE बटा AE बराबर DO बटा BO। यानी इस त्रिभुज DAB में क्या, यहाँ पर क्या है, DE, अच्छे से लिख लेना। तो यहाँ पर इसको क्यों लिख सकते हैं, पर में 11.1 और समीकरण नंबर 1 मान के को छोड़ दो। अब बात करते हैं आगे। तो त्रिभुज कौन सा हमने कर दिया, DAB। अब त्रिभुज देखो ये ABC त्रिभुज में भी OE समांतर है, इस बार समांतर किसके है, DC के। तो अब इस बार त्रिभुज कौन सा लेंगे, ADC। त्रिभुज कौन सा, ADC में इसमें समांतर क्या है, OE है वो किसके समांतर है, DC के। यानी यहाँ पर तो किसके समांतर थी, OE AB के। यहाँ पर लिख देना किससे हुआ था, ये रचना से, क्योंकि हमने क्या की थी, इसकी रचना की थी। यहाँ पर देखो हमने रचना की थी OE समांतर AB की भी और DC के।
यहाँ पर ओ ई समांतर डी सी, अगर ये इसके समांतर है तो मैं लिख सकता हूँ ए ई बटा ई डी डी ई, तो लिखो ए ई बटा डी ई बराबर ए ओ बटा सी ओ, किससे पर में 11.1 समीकरण, इसको एक बार नहीं माना और यहाँ पर लिख देना रचना से, क्योंकि हमने ये रचना से किया था। ओ ई है वो डी सी और ए बी दोनों के समांतर है। अब बात करते हैं, देखो क्या ये बराबर आ गया, यहाँ पर तो देखो डी ई बटा ए ई और यहाँ ए ई बटा डी ई है, दोनों बराबर नहीं है, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, या लगा के लिख देना, या व्युत्क्रम करने पर तो क्या आ जाएगा, डी ई बटा ए ई बराबर सी ओ बटा ए ओ, और यहाँ पर लिख देना व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर था वो नीचे आ गया और नीचे है वो ऊपर, यानी पलट दिया। अब बात करते हैं हम आगे, तो अब देखो ये है, ये पार्ट डी ई बटा ए ई है वो डी ओ बटा बी ओ के बराबर है, यहाँ डी ई बटा ए ई है वो सी ओ बटा ए ओ के बराबर है, यानी इसको एक बार समीकरण नंबर 2 मान लो। तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 और 2 में ये वो इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों भी बराबर है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ही, यानी ये पार्ट और ये तो बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लिख देंगे समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या आ जाएगा, डी ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा ए ओ। अब देखो अभी भी हमारा आंसर नहीं है, यानी अभी भी नहीं है, तो इसका क्या करेंगे, तिरछा गुणन यानी वज्र गुणन करने पर, एक ही बात है, वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणन करने पर, तो अगर इसका वज्र गुणन करेंगे तो क्या आ जाएगा, करो डी ओ गुणा ए ओ बराबर सी ओ गुणा बी ओ। तो अब देखो इस हिसाब से बढ़ाते जाओ, ए ओ इधर ऊपर है, तो देखो यहां से हमने ए ओ लिया है ऊपर की साइड में, और इधर क्या है, बी ओ आना चाहिए, यहाँ पर गुणा में बी ओ है, इधर आते किस में हो जाएगा, भाग में, तो बी ओ आ गया भाग में, इधर क्या ये दोनों काउंट हो गया, बचा क्या सी ओ, बराबर से इधर सी ओ है और इधर गुणा में डी ओ था, और इधर आते किसका हो जाएगा, भाग में, तो क्या आ जाएगा डी ओ। तो ये हमारा आंसर बन गया, यहाँ पर लिख देना इतिसितम। पहला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट। डी व ई क्रम से ए बी व ए सी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं पर स्थित है, तो यानी इसको बढ़ाते हैं, त्रिभुज बढ़ता है, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी पर भुजाओं पर स्थित है, ए से बिंदु यानी ए बी व ए सी पर डी, और ए बी पर तो कौन सा बिंदु है, डी बिंदु है, और ई है वो किस पर है, ए सी पर है, ठीक है। ऐसे बिंदु स्थित है, ऐसे बिंदु है कि बी डी बराबर, यानी ये पार्ट बी डी है वो किसके बराबर है, सीई के, इसके बराबर है, तो सिद्ध कीजिए एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखो दिया है, क्या दे रखा है, बी डी बराबर सीई, तो देखो बी डी बराबर क्या है, सीई, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं, तो देखो बी डी है वो किसके बराबर है, सीई की, ये हमें दिया है, और हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो BD बराबर CE, अगर ये पॉइंट दे रखा है तो हमें पता है इनको मिलाएंगे तो क्या है, DE समांतर क्या होगा, BC होगा, यानी ये पार्ट और ये पार्ट, यानी बिंदु क्या है, यहाँ से दूरी है वो बराबर है और यहाँ से भी ये दूरी है वो बराबर है, तो इनको मिलाएंगे तो ये रेखा क्या होगी, BC के समांतर होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ये भी लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, BD समांतर क्या आ जाएगा, यानी DE समांतर किसकी है, BC के, यानी ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होंगे, तो ये रेखा है DE समांतर किसके होगी, BC के। तो अब लिखो, हमें उत्पत्ति में करना है इसको हल, यहां पर करते हैं, क्या आ जाएगा, त्रिभुज कौन सा, ABC में, थोड़ा जल्दी हल करना है इसको। देखो
अब देखो हमें ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ए बी और ए सी को हमें क्या लेके आना है बराबर, यानी ये दो साइड बराबर हो जाएगी तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी दो भुजा बराबर हो जाएगी। तो हम देखो इस पूरे के नीचे क्या लिख दे, डी बी लिख दे, तो लिखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, और हमें क्या दे रखा है, डीई समांतर है किसके, बीसी के, क्या है भी ये दिया है, क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं है पर इसको समझना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है ये पार्ट बराबर है तो रेखा भी क्या होगी, समांतर होगी। अब देखो डीई समांतर बीसी है तो हम ये लिख सकते हैं ए बी के नीचे क्या आ जाएगा, यानी पूरे के नीचे क्या आ जाएगा डीबी, और यहां पर भी क्या है, इस पूरे के नीचे लिख दो ए सी के नीचे क्या लिख दो, ईसी। ये क्यों किया पूरे के नीचे, क्योंकि हमें पता है ये दोनों तो बराबर ही लेके आने पड़ेंगे, ए बी और ए सी हमें बराबर करना है। और डी बी और ई सी क्यों लिखा, इसी पार्ट को क्यों लिखा, क्योंकि इसी पार्ट को इस पार्ट को भी तो लिख सकते थे, क्योंकि पर इसके बारे में हमें सूचना दी हुई है कि बी डी और सी ई दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए हमने इसको लिखा। और हमें क्वेश्चन के अंदर अच्छी तरीके से दिया है कि बी डी है वो किसके बराबर है, सीई के बराबर है, हाँ ये दिया हुआ है, तो हमें ये अच्छी तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर बी डी की जगह क्या लिख दे, सीई, तो क्या आ जाएगा ए बी बटा सीई बराबर ए सी बटा ई सी लिखो चाहे सीई लिखो, तो ये दोनों तो क्या हो गए, कट गए, एक एक बार आ जाएगा, तो इसका गुणा करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी, तो ये क्या हो गए, दोनों क्या हो गए बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एबीसी त्रिभुज, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और यहाँ लिख देगा इति सिद्धम। तो आई होप ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और आपके समझ में आई होगी।